हाँ, तो अगेन वेलकम बच्चे। चलिए, लास्ट डे हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो इसमें अपन लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। कल अपन इवेंट्स डिस्कस किए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, ठीक है ना। जो क्या था, गैमेटोजेनेसिस था, देन उसके बाद क्या था, इजैकुलेशन, फिर क्या पढ़े थे, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, देन गेस्टेशन, और गेस्टेशन के बाद पार्चुलेशन, ठीक है ना। तो ये इवेंट्स होते हैं, इसे सीक्वेंस में याद भी रखना आपको, क्योंकि सवाल इसी के सीक्वेंस को देख के पूछा जाता है, कहीं से बीच से सीक्वेंस उठा के आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में एक टर्म आई थी कैपेसिटेशन, ठीक है ना। तो कैपेसिटेशन अपन डिस्कस भी किए थे, यहाँ पे देख लें, ठीक है ना। आप, मैं यहाँ से साइड होऊंगा तो आप जो है एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेना, ठीक है। कैपेसिटेशन क्या है, कैपेसिटेशन है, ये मैंने बताया था कि जो भी स्पर्म प्रॉपर नहीं है, यानी सही शेप साइज के नहीं है, या इमेच्योर स्पर्म है, ऐसे सारे स्पर्म्स का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये सारे स्पर्म जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है फीमेल जेनेटिलिया के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ पे, फीमेल जेनेटिलिया के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। कुछ समय बाद आप समझेंगे कि फीमेल जेनेटिलिया क्या होता है, मतलब समझ में आ रही कि नहीं। तो फीमेल जेनेटिलिया के अंदर ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ ही साथ जो स्पर्म विग्रस होते हैं, विग्रस मोटिलिटी के होते हैं, ठीक है ना, शेप साइज सही होता है, ठीक है ना, यानी कि वैसे स्पर्म जो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लायक होता है, ठीक है ना, वैसे स्पर्म का एक्टिवेशन करने का भी काम होता है, उसे भी अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटेशन में दो चीजें हो रही है, एक तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्पर्म का, और दूसरा क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है स्पर्म का, ताकि वो एग के अंदर एंटर कर सके, फीमेल एग के अंदर एंटर कर सके। क्या काम करने के लिए, तो फ्यूजन करने के लिए, जिसका रिजल्ट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये तो हमें समझना है। तो कैपेसिटेशन के बारे में मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम लोगों को स्टार्ट करना प्रॉपर जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बढ़िया। सबसे पहले हमें जानना है कि भाई ये लोकेटेड कहां पर होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है कहां पे भाई, पेल्विक रीजन में। कहां पर होता है, पेल्विक रीजन में लोकेटेड। यहां पे मैंने आपको नहीं लिखा है, चलिए, तो ये कहां होता है, पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है, यानी कि हमारा जो ये रीजन होता है, ठीक है ना, यहां पर लोकेटेड होता है कौन सा चीज, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी लोकेटेड कहां पर होगा, पेल्विक रीजन में लोकेटेड होगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल याद करने वाला काम करना है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा काम यहां पे कर लेना है, यहां के बाद ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। इसके बाद सीधा आप जाकर के एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये नोट्स पढ़ने के बाद, ठीक है ना। चलिए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होगा। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो बेसिकली 4 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है ना। यही चीज होता है, इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पहला इसमें है टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस कहलाता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आप एक बात याद रखना, जहां पर गैमीट बनेगा, ठीक है ना, वो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। वो मेल में क्या होगा, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होगा, ओवरी, ठीक है ना। फीमेल में होगा ओवरी, ठीक है ना। तो यहां पे अगर इसको अपन एग्रीगेट करके बोले तो इसे अपन बोलते हैं गोनैड्स। क्या बोलते हैं बच्चे, गोनैड्स, यानी कि जिसके अंदर स्पर्म बनने का काम हो रहा है या फिर ओवम बनने का काम हो रहा है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, गोनैड्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। जहां गैमीट बन रही है उसे क्या बोल रहे हैं, गोनैड्स बोल रहे हैं। अब एक बात समझने की है, ठीक है ना, कि हम लोगों में जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है ना, बॉडी के बाहर, सॉरी, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ठीक है ना। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारा टेस्टिस नहीं होता है जन्म के बाद। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हमारा टेस्टिस होता है, जबकि फीमेल्स में टेस्टिस कैसा हो, सॉरी, ओवरी कैसा होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है। फीमेल्स में ओवरी कैसा होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक, ठीक है। उसका आगे पढ़े, डिटेल अपन पढ़ेंगे। चलिए, तो एक तो पेयर ऑफ टेस्टिस आपको पढ़नी है, यानी कि 2 टेस्टिस होती है हमारी, यानी 1 पेयर टेस्टिस होती है हमारे पास, ठीक है ना, ओके। दूसरा चीज आपको पढ़ना होगा, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा। तो जब तक आप टेस्टिस नहीं पढ़ोगे फिर डक्ट्स के बारे में आप नहीं समझ पाओगे। देखो, आपको इस तरह से सवाल आ जाते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, ठीक है ना। फिर आपको ये ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, मान के चलो पहला ऑप्शन में तुम्हें दे दिया पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरा ऑप्शन में दे दिया आपको क्या दे दिया, तो डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। क्या लिखेगा वो, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स,
ठीक है ना, इस तरह से ऑप्शन लिखेंगे दूसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन वो आपको लिखेगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन वो लिखेगा ऑल ऑफ दीज। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव। तो फिर आप क्या आंसर करोगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। इस तरह के सवाल के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ये होती है पेयर ऑफ टेस्टिस। दूसरा क्या होता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होता है, जो कुछ देर बाद आप समझेंगे। तीसरा है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, 3 तरह की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और चौथा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पेनिस। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें, चलो एक एक करके इसे हमें पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने बताया टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड होती है, हम लोगों में मेल में टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो ये लोकेटेड होती है स्क्रोटल पॉच के अंदर। किसके अंदर होती है, स्क्रोटल पॉच के अंदर, यानी हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर 2 टेस्टिस हमारी होती है, ठीक है ना। शेप कैसा, ओवल शेप का। बात समझ में आ रही कि नहीं, 2 टेस्टिस होती है। सर स्क्रोटम का क्या काम पड़ा, तो स्क्रोटम टेम्परेचर कम करने के काम आती है, किसकी, टेस्टिस की, ठीक है ना। सर टेम्परेचर कम करना जरूरत क्यों पड़ा, है ना। तो देखो ऐसा है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारे बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म बनने का काम प्रॉपरली नहीं हो सकता है कि नहीं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली नहीं हो सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो जो स्क्रोटम होता है, जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है स्क्रोटम, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर कम होता है, यानी ये स्क्रोटम ही टेम्परेचर कम करने का काम करती है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। किस चीज का, टेस्टिस का, ताकि प्रॉपरली क्या हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, स्पर्म बनने का काम हो सके। बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए, तो ये स्क्रोटम का मेन जरूरत क्या हुआ भाई, तो एक तो ये टेस्टिस को रखती है, और दूसरा क्या करती है, टेम्परेचर लो करके रखती है, जो जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, यहां पर इसके टेम्परेचर को घटाने में इसके अंदर जो मसल है, दैट इज योर डाल्टोज मसल। कौन सा, डाल्टोज मसल। तो डाल्टोज मसल क्या करता है, टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो पहला तो आंसर जाएगा स्क्रोटम, सिंपल सवाल के लिए, और कोई एडवांस सवाल होगा तो डाल्टोज मसल भी आंसर आपको करना पड़ सकता है। चलिए, कभी कभी आप देखोगे कि भाई जैसे जाड़े में देखोगे कि क्या होता है, तो स्क्रोटम जो है, ठीक है ना, स्क्रोटम छोटा हो जाता है। स्क्रोटम क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है ना, सिकुड़ जाती है ना, सिकुड़ जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, टेस्टिस भी ऊपर जाएगा, टेस्टिस भी ऊपर जाएगा, ये टेस्टिस ऊपर जाएगा, तभी तो ये सिकुड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो इसको ऊपर जाने के लिए एक मसल होती है, अपन बोलते हैं क्रीमास्टर मसल। क्या बोलते हैं, क्रीमास्टर मसल। ये क्रीमास्टर मसल क्या होता है, टेस्टिस के एलिवेशन के लिए जरूरी होता है, टेस्टिस को ऊपर करने के लिए जरूरी होता है। देखिए, अब ये जैसे पाउच है, पाउच के अंदर ये पड़ी हुई है टेस्टिस, ये पाउच है और पाउच के अंदर पड़ी हुई है टेस्टिस, ठीक है ना। तो टेस्टिस के वेट के कारण, ठीक है ना, या हमारे बॉडी के मूवमेंट के कारण ये टेस्टिस यहाँ पे से फ्रिक्शन महसूस होगा, तो इसके टिश्यू डैमेज होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे एक कुशन होती है, किसके बीच, तो टेस्टिस और स्क्रोटल वॉल के बीच एक कुशन होती है, लोअर साइड में, बिलो साइड में। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये कुशन लिगामेंट्स से बनी हुई होती है, इलास्टिक लिगामेंट्स से बनी होती है। इस कुशन को अपन बोलते हैं गुबर्नाकुलम या मेजोर्कियम। क्या बोलते हैं, गुबर्नाकुलम या मेजोर्कियम बोलते हैं। तो गुबर्नाकुलम या मेजोर्कियम क्या करता है, टेस्टिस को कनेक्ट करता है, किससे, स्क्रोटम की वॉल से कनेक्ट करता है। क्या काम करता है, कुशन का प्रोटेक्ट किसको करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, किधर से, बिलो साइड से। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये हमें समझना है। चलिए, तो ये ओवरऑल हमारा जो है स्क्रोटम का स्ट्रक्चर है। चलिए, अब एक बात यहां पे समझना है कि जन्म से पहले, जन्म से कुछ दिन पहले तक, यानी कि जब बच्चा फिटल स्टेज में होता, मदर के वॉर्म के अंदर होता है, ठीक है ना, तो उस समय बिल्कुल लास्ट समय में, यानी कि पार्चुरेशन से कुछ दिन पहले, जन्म से कुछ दिन पहले, ठीक है ना, क्या होता है, तो हमारा टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आता है, यानी स्क्रोटल पाउच में आता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है सर, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हम लोगों का डेवलपमेंट चल रहा होता, हम लोग जन्म नहीं लिए हुए होते हैं, उस समय हमारा भी टेस्टिस क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो टेस्टिस हमारा इंट्रा एब्डोमिनल होता है जन्म से पहले, एम्ब्रियोनिक एज में, ठीक है ना। कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि उसका जन्म के बाद भी टेस्टिस बाहर नहीं आ पाता है एब्डोमिनल कैविटी से। इस प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं बच्चे क्रिप्टोचिडिज्म। क्या बोलते हैं इसे अपन,
क्रिप्टोचिडिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो मैं दिखा रहा हूं ये कैनाल, ये दो कैनाल होता है, दो रास्ता होता है जो एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को बाहर करने का काम करता है, इंग्विनल कैनाल से। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर इंग्विनल कैनाल से ये टेस्टिस बाहर नहीं आया तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? क्रिप्टोचिडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसका ट्रीटमेंट कराना होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट कराना होता है, सर्जिकली टेस्टिस को बाहर कर दिया जाता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो चलिए ये सारा यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे बच्चे टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो इसको बढ़िया से आप ये कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये थोड़ा जाड़े में ना इसको इरेज करना मुश्किल है, पॉज हो सकता है वीडियो। अरे यार ये तो लेंदी हो जाएगा मेरा तो। चलो आप कुछ देर एक्सटेंड ही कर लेना वीडियो को, ठीक है ना, आपको आसान होगा। चलिए उधर का मैं छोड़ ही देता हूं अभी, ठीक है ना, उतना लंबा तो हमारे पास टाइम भी नहीं होगा। बढ़िया, ओके। तो मैंने क्या क्या बताया? तो मैंने आपको बताया कि तो टेस्टिस हमारा क्या होता है, ये इंट्रा एब्डोमिनल होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है कब? तो हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये होता है बच्चे इंट्रा एब्डोमिनल, ठीक है ना। टेस्टिस हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है जस्ट बिफोर बर्थ, जस्ट बिफोर बर्थ ये क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, कुछ बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है क्रिप्टोचिडिज्म, ठीक है ना। दैट इज व्हेन टेस्टिस fails to descend, ठीक है ना। यानी कि जब नीचे नहीं आ पाती है, ठीक है ना, कहाँ? फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को अपन क्या बोलते हैं? द प्रॉब्लम इज क्रिप्टोचिडिज्म, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को बच्चे अपन बोलते हैं क्रिप्टोचिडिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, क्रिप्टोचिडिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल रह गई है, ठीक है ना। इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? तो सर्जिकल होता है। ट्रीटमेंट कैसा होता है इसका? सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका करना पड़ता है, ओके। क्रिप्टोचिडिज्म, चलिए थोड़ा सा ये देख लें कि भाई स्क्रोटम कितना टेम्परेचर मैंने बताया था, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाने का काम करती है स्क्रोटम, ठीक है ना। तो अपन बोलेंगे कि टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम बच्चे ये क्या होता है? इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बिलो देन बॉडी टेम्परेचर, बिलो देन बॉडी टेम्परेचर, ये इतना कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है ना। इससे क्या होता है फायदा, ठीक है ना। तो दैट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो स्पर्म नहीं बन पाएगी, तो दैट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर जो कम रहेगा इससे क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली हो पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए देखते हैं थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर। टाइम कितना हो गया है? हाँ
ओके, हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत है यार, ये जाड़े में लग रहा है कि हो नहीं पा रहा है, इरेज नहीं हो पा रहा बढ़िया से ना। ओके, तो टेस्टिस, सबसे पहले अपन क्या देखने वाले हैं? टेस्टिस को देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्या है? तो भाई ये होता है वन पेयर। क्या होता है? वन पेयर होता है, ठीक है ना। यूजुअली अपन क्या लिखेंगे? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्योंकि जन्म से पहले वाली बात तो अपन डिस्कस करते हैं स्पेशल केस में जब कहा जाए तब, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होगा? ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होगा, ठीक है ना। इसका लोकेशन, राइट बच्चे? ओके, शेप कैसा होगा इसका? शेप हो जाएगा ओवल। कैसा शेप होगा? ओवल शेप होगा। साइज में देखूं टेस्टिस का तो ये कैसा होगा? ये होगा भाई 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है ना। एंड 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होगा? इसका डायामीटर होगा। 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? डायामीटर होगा, ठीक है ना। ओके, इसको थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है ना, बढ़िया। देखते हैं टेस्टिस के अंदर का क्या कंडीशन है भाई। हाँ, यहाँ भी देख सकते हैं, बढ़िया, यहाँ पे बढ़िया आएगा। तो टेस्टिस के अंदर का कंडीशन देखते हैं कैसा होता है टेस्टिस, ठीक है ना। परफेक्ट ओवल ना बने तो टेंशन ना लेना, तू भी बना लेना मेरी तरह, है ना। तो चलो, ये रहा टेस्टिस, ठीक। इसके अंदर का क्या कंडीशन है? तो सबसे पहले आप टेस्टिस के अंदर झांक के देखोगे, ठीक है ना, तो आपको दिखेगा बच्चे इसके अंदर ढेर सारे कंपार्टमेंट्स। क्या दिखेंगे? ढेर सारे कंपार्टमेंट्स दिखेंगे, यानी कि टेस्टिस के अंदर कमरे बटे हुए होते हैं, ठीक है ना। ये देख, लगभग 200 से 250, कितना? 200 से 250 इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो मैं यहाँ पे कम दिखा पा रहा हूँ, है ना। तो 200 से 250 इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। यूं ये 200 से 250 कंपार्टमेंट में बटे हुए हैं। एक एक कंपार्टमेंट को अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चे? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। मतलब मैं एक कंपार्टमेंट का बात करूं तो ये क्या है? ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, एक एक ये कितने होते हैं? 200 से 250, ठीक है ना। तो ये होता है 200 से लेकर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ईच टेस्टिस, राइट। इसके अंदर अगर आप झांक के देखो तो यहां पे आपको मिलेगा हाईली क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बनती है स्पर्म। जिसके अंदर क्या बनती है? स्पर्म बनती है, ठीक है ना। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बन रही है? स्पर्म बन रही है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ओके, इसके अंदर अगर अपन देखें तो और मिलेगी क्या? तो और मिलेगी बच्चे ये वाली स्पेस जिसमें फ्लूइड होती है। क्या होती है? फ्लूइड होती है, इस स्पेस में भरी पड़ी, ठीक है ना। इस स्पेस में फ्लूइड भरी पड़ी है, ठीक है। ये फ्लूइड, इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं बच्चे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, जो किस में भरा पड़ा है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस में भरा पड़ा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ओके।
ये वाला हिस्सा क्या है, ये जो मैंने हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाया है इसे मैं क्या बोल रहा हूं, इसे मैं बोल रहा हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये कौन सा चीज है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर बनता है बच्चे स्पर्म। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक एक कंपार्टमेंट में मिलेगी आपको 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3 याद रखना, एक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पर्म बनती है, ठीक है ना। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर अगर अपन देखें, यानी इंटरस्टिशियल जो ये स्पेस है इसमें अगर अपन देखें तो इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखें इधर, चलो मैं एक जगह रिप्रेजेंट कर देता हूं, पूरा मैं नहीं दिखाऊंगा, आप समझ जाना, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। मान के चलो ये लाल वाले जो सेल्स हैं, ठीक है ना, ये कुछ अलग दिख रहा है, हाँ, तो इसका नाम है यहाँ पे लैडिग सेल। कौन सा सेल भाई, लैडिग सेल, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको मिलेगी लैडिग सेल्स, या फिर इसी को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। यानी इस इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, इंटरस्टिशियम जो है, इसके अंदर सबसे खास सेल कौन सा है, तो लैडिग सेल है। क्या बनाने का काम करती है, तो मेल सेक्स हार्मोन बनाने का काम करती है। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एंड्रोजेंस। कौन होता है, एंड्रोजेंस, ठीक है ना। उसकी सबसे खास वैरायटी कौन है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बनाने का काम कौन करेगी, लैडिग सेल करेगी, ठीक है ना। बस 1 मिनट और, इसमें कुछ और भी सेल होते हैं, ठीक है ना, कुछ और भी सेल मिलेंगे जो कि इसका इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए भाई, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। यानी इसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेगी, ठीक है ना। तो इन सेल्स को अपन नाम देते हैं, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनोलॉजिकली इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं ये बच्चे, ठीक है ना। ओके, ये क्या देखती है, इम्यूनिटी देखती है टेस्टिस के अंदर की, बढ़िया। साथ ही साथ आप इसके अंदर पाओगे ब्लड वेसल्स। क्या पाओगे, इंटरस्टिशियम में ब्लड वेसल्स पाओगे। मैं हर जगह नहीं दिखा सकता, इसीलिए अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें पतले पतले ब्लड वेसल्स भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलेंगे फाइन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि इंटरस्टिशियम में क्या क्या चीज होता है, तो आप बोलोगे कि इसमें होता है लैडिग सेल, इसमें होता है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, और क्या होता है, ब्लड वेसल्स। चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो आप ऑल ऑफ दीज आंसर करना। बातें समझ में आ रही कि नहीं। चलिए, तो ये टेस्टिस का अभी जनरल आइडिया है, इसमें कुछ चीज और पढ़ाना है, नेक्स्ट डे अपन इसको पढ़ाएंगे इन डिटेल। अभी आप इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट खींच लें यहां तक का, ठीक है ना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट खींच लें एंड थैंक यू, गुड नाइट।